तारीखें बंद होते ही प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले गए थे। बातचीत सब कुछ बंद कर दिया, ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिया था, सब कुछ ऐसे। अगर 2-3 साल तक अपनी वाइफ को रखता है, उनकी नहीं बनती है, तो तलाक दे के छोड़ देता है और 7,786 रुपये अमाउंट दे के घर से बाहर निकाल सकता है। बेदखल कर दिया नो मैं मोहम्मद फ़हीम अपने लड़के को बेदखल कर दिया, ताकि मतलब कोई भी हिस्सा कुछ भी ना दे पाए। मेरा तो मैं सगा भतीजा है, मेरे साथ धोखा करा सब मिल के धोखा कर दी इन्होंने मेरे साथ में। बहुत पूरा खानदान में चल गया। योगी जी से कि मेरे को इंसाफ दिलाए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाए। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। इश्क का नाम लेकर धोखा और फिर 3 शब्दों में रिश्ता खत्म। सोचिए अगर कानून साथ ना होता तो क्या होता। ऐसा ही कुछ हुआ है कहकशा जी के साथ। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इनकी पूरी कहानी। नमस्कार। नमस्ते मैम। हाँ जी कहकशा जी, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या हुआ है आपके साथ? अब पहले तो छेड़छाड़ हुई थी, केस चला था पोक्सो का, और जब ये केस पे तारीखें लगती रही फिर धीरे धीरे बंद होता गया था। हमारा शादी का दबाव पड़ा मेरे ऊपर कि शादी करवा दो लड़की की, लड़की खुश रहेगी, हमारा एक ही लड़का है, सजा होने से बच जाएगा। और जब हमारी शादी वादी हो गई दबाव डाल के, तो धीरे धीरे तारीखें बंद होने लगी थी। तो तारीखें बंद होते ही प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले गए थे। बातचीत सब कुछ बंद कर दिया, ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिया था, सब कुछ ऐसे। और लड़का बड़े ऑपरेशन से हुआ, लड़के को भी नहीं पूछा था। नाम क्या है उनका, एक बार नाम बताएंगे आप? फ़हीम नाम है मेरे हस्बैंड का। हाँ जी। तो मतलब वो आपसे कभी मिलने नहीं आए हैं? जब उन्होंने आपसे रिश्ता बनाया, तो जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद भी उनका कोई आपसे कांटेक्ट नहीं रहा? नो मैम। और जब आपका बच्चा हुआ तब भी नहीं? नो मैम। कितना टाइम हो गया इस चीज़ को? ये 2.5 साल तो हो गया, बच्चा तो 2.5 साल का हो गया मेरा, अभी तक बच्चे को भी नहीं देखा। तो जो उनके घर वाले हैं वो क्या बोलते हैं? आपने बात की होगी तो वो क्या कहते हैं? वो तो मना कर रहे हैं, मम्मी पापा सब लोगों को भेजा था मैंने, फैमिली को अपनी, तो बहुत गाली गलौज हुई थी इनके साथ, मार पिटाई हो गई थी, तो ये लोग वापस आ गए थे। तो जो ये आपका बच्चा है, ये उस परिवार का भी बच्चा है, तो उनका इसके प्रति भी कोई प्यार नहीं है कि क्या बोलते हैं कि हम बच्चे को भी नहीं रखेंगे? नो मैम। और उनका जो आपके जो हस्बैंड है वो इस वक्त कहाँ रहते हैं? आपको कुछ आइडिया वगैरह कुछ पता है? उनका पता नहीं है कुछ भी कहाँ पे है, हाँ जी। और ना ही उनके माँ बाप बताते कि हमारा लड़का किधर है, कुछ नहीं पता। कितने टाइम से आप उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं? 2.5 साल हो गए उन्होंने ढूंढने में कोशिश लगी है हमारी, पुलिस वालों के पास भी गए, 11 सेक्टर में गए थाने में, वहाँ पे भी एफआईआर जमा हुई है, और महिला मंडल में भी गए थे, वहाँ पे भी हुई है। तो सबने फ़ोन कर करके कुछ नहीं बता रहे, वो सही एड्रेस नहीं बता रहे अपना कहाँ पे है, और नंबर ब्लैक लिस्ट में कर रखा मेरा। आपसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद है जी। जी, आप कहकशा जी के जी परिवार से हैं, तो आप भाई हैं उनके? जी, सगा भाई हूँ इसका मैं। तो आप बताइए कि आपकी बहन के साथ मतलब क्या हुआ, कैसे वो लड़के ने मतलब इनको छोड़ दिया, रिश्ता बनाया छोड़ दिया, उसके बाद क्या कैसे, बताइए। मैम उसके ताऊ चाचा है, उन्होंने रिश्ता करवाया था, गारंटी वगैरह ली थी, अगर कुछ भी होता है हम जिम्मेदार है, बड़े लोग हैं वो भी, हमारे भी रिश्तेदार है वो। तो हमने सोचा भाई हमारी बहन के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया है, अब कहीं भी शादी करेंगे तो दिक्कत आएगी। आजकल देखते हो लड़की को ज़्यादा दबाव होता है, हर चीज़ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है घर परिवार की। तो अब हमने सोच के जो ना उसी से निकाह करवा दिया था, और उसके घर वालों ने जो बीच बीच बिचौलिया थे उन्होंने मतलब वो भी करवाई थी कोर्ट मैरिज। इन्होंने क्या नाम, लड़के को कभी छोड़ छाड़ के कोई भी बात हो जाए तो हम गारंटी लेते, कोर्ट मैरिज भी करवाते ताकि कल को ये भी शादी कर सके। हमने कहा ठीक है जैसा आपको लगे। अब मेरी भी उतना वो नहीं था, काम में बिजी, मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ मैं, ठीक है, उसमें 400 500 300 ऐसे झाड़ी बनती, परेशान मैं भी इतना घर बार जैसे चलाता हूँ, बीवी बच्चे मेरे भी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो ना उसका मन पलट गया, प्रेग्नेंट हुई जैसे, ठीक है, छोड़ के चला गया। मैंने जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया? जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। अब उसका अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, वो बाहर पता नहीं उसके, अभी मैं गया था वहाँ पे एसडीएम ऑफिस गया था, ये जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे एसडीएम ऑफिस में मैंने इनकी कंप्लेंट दी थी, कोर्ट में केस भी कर रखा है इनके ऊपर झूठा। तो वो कह रहे हैं क्या नाम है, ठीक है एफआईआर तो ले ली थी, अब थोड़े दिन बाद हमें भी बुलाया, उनको बुलाया, तो वो कह रहे हैं हाँ हम रखने के लिए तैयार है, मगर लड़का तो बाहर काम करता है वो कैसे रखेगा। मैंने कहा जी लड़का अपने साथ में रखे, ठीक है,
झोपड़ा पट्टी में सूखी रोटी वो खुद भी खाए, इसको भी जैसे वो खाएगा वैसे ही रहेगी। और ये इस चीज़ में हर चीज़ में सहमत है जहाँ वो रखे। और जो भी देखो कोई भी लड़की हो, उसका पति ये समझ लो अगर उसको प्यार से सूखी रोटी क्या कुछ भी खिला दे, औरत जहर भी खा लेती है अगर उसका मर्द अगर प्यार से खिला दे। मगर ये इतनी मजबूर हो गई है अब आके 3-4 साल हमारे साथ में हो गए और FIR का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो कानून व्यवस्था इतनी अच्छी बन गई है, तलाक के ऊपर भी जो तलाक नहीं दे पा रहा वो। हम मेरे चाचा गए थे, कह रहे हमें तलाक दे दो। ठीक है, मैंने कहा जी हम कैसे तलाक दे, छोटा बच्चा, हमारी हैसियत औकात है नहीं मैडम, हम इतना परेशान हैं, हमारी बहन, अब दूसरी जगह कैसे शादी कर दें हम। कोई ये छोटे बच्चे को, ये छोटा बच्चा है, कौन अपना बाप का दर्जा दे देगा? कोई नहीं देगा आज के टाइम में। मेरी औलाद है, मेरी औलाद को कोई नहीं दे पाएगा खुशी जो बाप दे देगा, जो माँ दे देगी। मैम इतना परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, कानून व्यवस्था की वजह से बस थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो मतलब कि जैसे कि इनके हस्बैंड का इनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इनको अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तो क्या कारण है जो इनका अभी तक तलाक नहीं हुआ है? कारण यही है मैम, वो मजबूर है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब निकाह होता है तो एक अमाउंट बनता है लड़की को, मतलब लड़की को ये होता है हमारे इस्लामिक तौर पे कि वो होता है महरे, वो बने हैं इनके 7,786। तो उसमें क्या बना था, हमने बोला था ना भाई नहीं ज़्यादा बनाओ, कल को छोड़ दिया तो, मगर उसके घर वालों ने बोला नहीं इस्लाम के ये खिलाफ है। हमने कहा ठीक है भाई जैसे आपको लगे। देखो मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को इस्लामिक तौर पे इतनी जानकारी नहीं है। मेरे फादर इस लायक नहीं है। मेरे पाप बहुत ज़्यादा बेचारे उम्र हो गई, 60-65 साल की उम्र हो गई उनकी, वो भी इतने सोचने समझने की शक्ति नहीं है उनके अंदर भी। बच्चों के क्या डिसीजन लेना क्या नहीं लेना, मैंने कहा जो अच्छा लगे। 7,700 रुपये उनके बने, और 7,700 रुपये जब बने उसके बाद क्या होता है, लड़का अगर 2-3 साल तक अपनी वाइफ को रखता है, उनकी नहीं बनती है तो तलाक दे के छोड़ देता है। तलाक दे दी, छोड़ दिया, और 7,786 रुपये अमाउंट दे के घर से बाहर निकाल सकता है। ये होता है इस्लामिक तौर। मगर ये क्या हुआ, अब कानून बन गए, ठीक है, वो तो सरकार ने इतना बढ़िया कानून बना दिया, 3 तलाक लड़का दे नहीं सकता कोई। देखो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा, अपनी सबकी सरकार है, मगर जो भी हुआ अच्छा हुआ। मेरी बहन को तलाक नहीं दे पा रहा, भले से वो फरार है जहाँ मर्जी, हमें नहीं पता उसका, मगर तलाक नहीं दे पा रहा। रिश्तेदारों से बोल रहे हैं, अपने माँ बाप से। हमारे एक मौसा है, आपके उसमें गैर मुस्लिम में बोलते मौसा, मगर हमारे यहाँ बोलते खालू। खालू हमारे पास फ़ोन करते हैं, मेरी बहनों को फ़ोन करते हैं, ठीक है, जो गाँव में रहती है, जिन शादीशुदा है, हमारी 3 बहनें। कहते हैं क्या नाम है, तलाक दिलवा दो, छोड़ दो, उस लड़के ने दूसरी शादी करी नहीं करी पता नहीं। और हमने कहा नहीं हम ऐसे तलाक नहीं दे सकते। ये देखो अब क्या हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर झूठा केस लगा दिया है ताकि हम तलाक के ऊपर, वो आपके लिए तलाक के लिए आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। जो हमारे देश में सरकार ने जो हमारी बहन बेटियों के लिए, जो मुस्लिम बहन बेटियां उनके लिए जो कानून बनाया है 3 तलाक का, तो उस चीज़ से अब वो मजबूर हो चुके हैं। मजबूर हो चुका है मैम। अब उन्होंने क्या काम करा, ये लड़का है, बाप की ज़ात पे हर चीज़ पे बेटे का हक होता है। मेरी भी औलाद है, मेरे बाद मेरे वारिस है ये मेरी औलाद। तो उन्होंने क्या काम करा, ये मैम देख सकते हो, ये बेदखल कर दिया है। अच्छा। हाँ, घर से बेदखल कर दिया। नो मैं मोहम्मद फ़हीम अपने लड़के को बेदखल कर दिया ताकि मतलब कोई भी हिस्सा कुछ भी ना दे पाए। उन्होंने आपको ऐसा दिखाया है, हाँ, मैं उन्होंने करा बेदखल नहीं करा, ये आपको- इसका प्रूफ नहीं है, मगर ये पेपर में उन्होंने निकलवा दिया है। ये मेरे पास अभी 1 हफ्ते पहले पेपर आया था, मेरे मौसा जी की उनने भेजा था व्हाट्सएप पे, उन्होंने अपने लड़के को बेदखल कर दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे साथ में कानून है। देखो कानून आज नहीं कल नहीं, इंसाफ मिलेगा। न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है। हमने दिल्ली में भी उसके खिलाफ मेंटेनेंस का केस कर रखा। हमारे मन में अगर मैम देखो लड़कियों को बहुत सारी सपोर्ट है, मगर हमने उसके ऊपर एक भी गलत वो नहीं लिखवाया अभी तक। हमने सिर्फ बच्चे का इसका मेंटेनेंस का खर्चा लिखवाया ताकि हम देखो छेड़खानी उसके घर वालों को फंसा भी सकते थे, मगर देखो हमने ऐसा कुछ करा भी नहीं अभी तक, क्योंकि हमारे मन में चोर नहीं है, ठीक है। और इस लड़के का पता भी नहीं है बिल्कुल भी। अब कहाँ से ढूंढे ये लड़का। ये लड़के की फ़ोटो है, मोहम्मद फ़हीम नाम है इसका। ये ब्यूटी पार्लर में काम करता, कहीं ये पता नहीं मैम कहाँ है। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया में इतनी ताकत है, इतना वो है, अगर हमारी कोई भाई मदद करना चाहे इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है, हमारी मदद हो जाएगी ढूंढने में। और ये इसके पापा और ये इन दोनों की फ़ोटो है। इस वीडियो को जो ना ताकि हमारी मदद करे, आगे से
कोई 10 वीडियो देखता है दिन में, शेयर करता है इधर उधर उल्टी सीधी, मगर एक बहन के लिए अपनी अगर शेयर कर देंगे, थोड़ी सी वीडियो मदद कर देंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। जब एक बेटी के साथ ऐसा होता है तो एक माँ पर क्या बीतती है, ये तो आप सोच ही सकते हैं। आइए इनकी माँ से ही जानते हैं कि आखिर क्या बीत रही है एक माँ के दिल पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा तो मैं सगा भतीजा है, मेरे साथ धोखा करा सब, मिल के धोखा कर दी इन्होंने मेरे साथ में, बहुत पूरा खानदान में चल गया मेरा। सगा भैया ना होकर मेरे साथ में धोखा, मैं लौटिया के साथ में तकदीर मोड़ दी। आप कुछ हमारे देश की सरकार से बोलना चाहेंगी इस कानून को लेकर? इन्होंने कानून व्यवस्था करी है, अच्छी करी है, जिस वजह से वो इंसान जो आपको छोड़ के गया वो आपको तलाक नहीं दे पा रहा है। अगर आप हमारी सरकार से कुछ बोलना चाहती हैं तो प्लीज़ बोलिए। मेरी यही विनती है प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से कि मेरे को इंसाफ दिलाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाए। देख सकते हैं आप किस तरीके से इन्होंने अपनी कहानी बताई और ये अपील करती हैं हमारे देश की सरकार से कि इन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि ये इस देश की बेटी हैं। जो कानून हमारे देश की सरकार ने बनाया वो बेहद अच्छा कानून था, जिस वजह से वो इनको आज तलाक नहीं दे पा रहा है, लेकिन इन पर दबाव बना रहा है। इनकी अपील यही है कि इन्हें इंसाफ मिले और हम भी यही चाहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अब आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोमल माथुर, कैमरा पर्सन नरेश के साथ, छलको दिल्ली। झलको